हाँ ही ना। मैप में सबसे पहले हम आपको बताए थे, मैप जनरली दो तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा। कितना तरह का देखने को मिलेगा? दो तरह का देखने को मिलेगा। पहला जो होगा बाबू, जिसमें आपका पता चलेगा कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, या चंडीगढ़ है, या उड़ीसा है, या झारखंड है, या रांची है, जिसमें आपको जगह के बारे में पता चलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। क्या बोलते हैं बाबू? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं उसको। हम लोग कैसा मैप बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? आज जिसमें ये नहीं पता चले कि कहां पर बिहार है, कहां पे झारखंड है, कहां पे उड़ीसा है, कहां पे पश्चिम बंगाल है, हाँ ही ना। जब ये सब चीज नहीं पता चले, उसके बदले में ये पता चले यहाँ से यहाँ तक गंगा नदी है, यहाँ पर ये पठार है, यहाँ पर पर्वतीय भाग है, यहाँ पर मैदानी भाग है, इसके बारे में पता चले, अर्थात आपको नदी के बारे में पता चले, तालाब के बारे में पता चले, झील के बारे में पता चले, जंगल के बारे में पता चले, मैदानी भाग के बारे में पता चले, पहाड़ी भाग के बारे में पता चले, ऐसे मैप को हम लोग कहते हैं फिजिकल मैप। क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। तो यहां से समझ में आ गया फिजिकल मैप है। तो यहां से समझ में आ गया जनरली मैप कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का हुआ, एक हो गया फिजिकल मैप, एक हो गया पॉलिटिकल मैप। बात समझ में आ रही है क्या? हम लोग को दोनों पढ़ना है। पहले फिजिकल पढ़ लेंगे ताकि देश दुनिया के बारे में पता चल जाए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या आपका, सॉरी, पहले पॉलिटिकल मैप पढ़ लेंगे, उसके बाद फिजिकल मैप पढ़ेंगे। फिजिकल मैप में तब हम लोग जानेंगे पहाड़ के बारे में, पर्वतों के बारे में, जो कि ज्योग्राफी में काम आएगा आपको। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग को दोनों तरह का मैप को देखना है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दोनों मैप लेकर के दिखाएं कि कौन सा फिजिकल होता है, कौन सा पॉलिटिकल। आपको यहाँ पर देखने में लग रहा है, यहाँ पे देखिए थार डेजर्ट है, यानी कि यहाँ पर क्या है बाबू, हम लोग का राजस्थान में जो कि मरुस्थल है ना, ये मरुस्थल को दिखाया गया है। यस यू नो, यहाँ पाकिस्तान में ऊपर में देखो हिमालय वाला भाग को दिखाया गया। व्हाइट का मतलब क्या हो गया? यहाँ हिमालय वाला भाग है। यस यू नो। तो ये सब चीज को दिखाया गया, ये सब फिजिकल मैप में आता है। ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। अब बताइएगा, ये वर्ल्ड मैप है, ये फिजिकल है कि पॉलिटिकल है? फिजिकल है, क्योंकि इसमें पहाड़ के बारे में पता चल रहा है, खाली देश दुनिया के बारे में पता चल रहा है, इसीलिए ये फिजिकल मैप है। उसमें, सॉरी, पॉलिटिकल मैप है, हाँ पॉलिटिकल मैप है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको बताए थे इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा? एशिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? अफ्रीका। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? खोज कौन किया था? कोलंबस। खोज कौन किया था? बाद में कौन आया? अमेरिकी वेस्पुची। कौन आया? खोज कौन किया? कोलंबस। बाद में कौन आया? अमेरिकी वेस्पुची। अमेरिकी वेस्पुची जब देखा तो बोला इसको नई दुनिया। इसी को क्या बोला? क्या बोला? अमेरिकी वेस्पुची इसको बोला नई दुनिया। नई दुनिया। बात समझ में आ रहा है क्या? नई दुनिया का ही नाम रखा गया अमेरिका। क्या नाम रखा गया? अमेरिका बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया। कितना भागों में? ऊपर वाला को क्या कहेंगे? नॉर्थ अमेरिका। नीचे वाला को साउथ अमेरिका। तो यहां पर देखिएगा, पहला महाद्वीप कौन सा है? दूसरा, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, तीसरा, चौथा है साउथ अमेरिका। क्या है? कोई दिक्कत? पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा यूरोप है। चलिए, छठा क्या है? छठा क्या है? और लास्ट में क्या है? सातवां महाद्वीप क्या है? इस सब के बारे में आप लोग को जानकारी है। उसके बाद महासागर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग महासागर के बारे में जान लीजिए, ठीक है? चलिए, ये कौन सा महासागर है? हाँ, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक। ये वाला कौन सा महासागर? ये वाला प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये वाला हिंद। पहला नंबर में अटलांटिक महासागर, दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में हिंद महासागर। कौन सा महासागर? चौथा नंबर में इसको कहते हैं दक्षिणी सागर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और ऊपर में होता है आर्कटिक सागर। क्या बोलेंगे? आर्कटिक सागर नहीं, महासागर, ये आर्कटिक महासागर है। तो टोटल क्या को महासागर हो गया? 5 को। क्या हो गया? चूंकि दो महासागर बहुत बड़ा है, एक प्रशांत महासागर और एक अटलांटिक, ये दो महासागर बहुत बड़ा है, इसीलिए इस दो महासागर को हम आधा आधा बांट दिए। ऊपर वाला को बोल दिए उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या बोल दिए? उत्तरी अटलांटिक महासागर।
नीचे वाले को बोल दिया हम लोग क्या, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। आते हैं, बात समझ में आ रही है? ऊपर वालों को हम क्या बोल दिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर, नीचे वालों को क्या बोल दिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ या ना, आ जाओ। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रशांत महासागर। क्या है, प्रशांत महासागर है। ऊपर वाला को हम लोग बोल दिए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। क्या बोलेंगे, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्या बोलेंगे, दक्षिणी प्रशांत महासागर। हाँ ना, तो टोटल क्या हो गया, 4 गो, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। हाँ ना, पांचवा क्या हो गया, हिंद महासागर। छठा क्या हो गया, दक्षिणी सागर। सातवां क्या हो गया, आर्कटिक। क्या हो गया, ये टोटल 7 महासागर हो गया। कितना महासागर हो गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिए अच्छा है। अफ्रीका के जस्ट बगल में कौन सा महासागर है, इसी को अंध महासागर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, और इस महाद्वीप को बोला जाता है अंध महाद्वीप। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अंध महाद्वीप। कोई दिक्कत है क्या, पक्का ना, चलिए अच्छी बात है। 2 मिनट रुकिएगा, हम आते हैं, ठीक है, 2 मिनट में। जिसको मैप थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। कारण यही है कि जो चीज हम बहुत पहले पढ़ाए, जैसे कि पिछले क्लास में 3 क्लास लिए ना, आए ना, उसके बाद आप लोग आए हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अदरवाइज फिर धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा आराम से रहिए, समझ में आते रहेगा, थोड़ा जरूरी है। ये पूरा का पूरा क्या है बाबू, वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड का क्या है, पॉलिटिकल मैप है पूरा वर्ल्ड का, ठीक है ना। अब वर्ल्ड में हमको केवल एशिया के बारे में अभी हम लोग जानना है, क्योंकि भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप है। एकदम धीरे धीरे बोलना है, ज्यादा हल्ला नहीं करना है। भारत किस महाद्वीप में बाबू, एशिया महाद्वीप है। एशिया बहुत बड़ा है, एशिया जो है ये क्या है बाबू, बहुत बड़ा है। एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा है, इसीलिए एशिया का नीचे वाला भाग जो है वो क्या कहलाता है, साउथ। क्या कहलाएगा, साउथ। चूंकि एशिया का है ना, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं साउथ एशिया। क्या बोलते हैं, ऊपर वालों क्या बोलेंगे, नॉर्थ। इधर वालों क्या कहेंगे, ईस्ट एशिया। इधर वालों को, तो एशिया का भी डायरेक्शन के हिसाब से 4 भाग में बढ़ गया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलिए। तो हम लोग अब जो है, भारत किस एशिया में, साउथ में है ना, भारत किस में है, साउथ एशिया में। तो भारत जो है ना साउथ एशिया में, तो अब हम लोग साउथ एशिया के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, साउथ एशिया के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, ये साउथ एशिया का मैप है। बात समझ में रखिए, किसका है बाबू, आपका साउथ एशिया का मैप है। आइए अब हम लोग देखते हैं, ये साउथ एशिया का मैप है। साउथ एशिया में यहाँ पर क्या किया था, साउथ एशिया का लोग सब मिलकर एक एसोसिएशन बनाया था, हम आप लोगों को बताए थे, आई ना। साउथ एशिया का जो लोग है वो मिलकर क्या बनाया, एक एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन। क्या मतलब होता है,
तो साउथ एशिया का जो लोग है मिलकर के एक संगठन बनाया। काहे के लिए? कोई काम करने के लिए ना, आपस में सहमति प्राप्त करने के लिए, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। किसके लिए? फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसी का नाम रखा गया सार्क। क्या नाम रखा गया? सार्क। क्या नाम रखा गया? सार्क। इस सार्क में टोटल 8 देशों को शामिल किया गया। कितने देशों को? 8 देशों को। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया का लोग एक एसोसिएशन बनाया आपस में सहमति के लिए, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब इसका जो पहला देश है, इसका जो पहला देश है वो क्या है आपका बाबू? मालदीव है। इसका पहला देश क्या है बाबू आपका? मालदीव है। दूसरा कौन सा है? वेरी गुड, क्या है? श्रीलंका है। दूसरा श्रीलंका है। तीसरा कौन सा है? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, बांग्लादेश। ये टोटल 8 देश है। अब हम लोग वन बाय वन करके सब देश के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? वन बाय वन करके सबसे पहले हम लोग चलते हैं मालदीव। आप देख रहे हैं ना, एकदम छोटा 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 दिख भी नहीं रहा है ना? अगर आप मालदीव को देखें, एकदम छोटा 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 है और आपको ये साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? देखो ऐसे दिख रहा है? नहीं ना। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये बहुत छोटा है। मालदीव जो है ये क्या है? बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है क्या? जिस कारण से ये आपको दिख नहीं पा रहा है। यस यू नो, ये एक छोटे छोटे टापुओं से बना हुआ। यहाँ पे हल्का सा भी पानी का अगर स्तर बढ़ता है ना, तो ये क्या हो जाता है? डूब जाता है। क्या हो जाता है? डूब जाता है। अब बताओ, अगर जैसा जगह है वहां हल्का सा भी पानी, समुद्र का पानी का स्तर बढ़े और वो डूब जाए, क्या वहां पे कोई भी कारखाना लग सकता है? फैक्ट्री लगा लेगा, बहुत पैसा लगा दिया। उस कंडीशन में क्या होगा? सारा का सारा जो फैक्ट्री वो चौपट हो जाएगा। तो फैक्ट्री सफल होगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ फैक्ट्री सफल नहीं हो पाएगा, वैसा भूमि नहीं क्या खेती कर सके, तो ये कमाएगा कैसे? तो उसके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है? पर्यटन। क्या है? पर्यटन। लोगों को यहाँ पर, अगर यहाँ पे लोग, इसका जो देश है यहाँ पर अगर घूमने के लिए आया, अगर इसका देश लोग अगर घूमने के लिए आएगा, तो वहां पे खाएगा पिएगा खर्चा करेगा, तो उससे वो कमाएगा मोटा रकम। अब चूंकि समुद्र है बगल में, सब जगह समुद्र है, तो समुद्र में ही क्या करेगा? वो घर बना देगा, जिससे क्या होगा? लोग वहां पे आएगा, रहेगा, अपना छुट्टी मनाएगा। हाँ ही ना? बात समझ, घाट डूबेगा तुरंत बना लेगा, लकड़ी का बनाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तुरंत बना लेगा। तो कहेगा, करेगा क्या ये कि अपना जो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है ना, इसका किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? पर्यटन पर। किसका? पर्यटन पे। और याद रखिएगा, पर्यटन पे भी अगर कोई देश है जिसका अर्थव्यवस्था पर्यटन पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, जैसे सिंगापुर लोग घूमने जाता है, उसका अर्थव्यवस्था पर्यटन पे भी डिपेंड करता है। हम क्या बोल रहे हैं? केवल पर्यटन पे नहीं, पर्यटन पे भी करता है। यानी और भी चीज है, सिंगापुर और बहुत सारा काम करता है जिससे उसको पैसा आता है। जैसे भारत क्या क्या करता है जो पैसा आता है? तो भारत में फसल खेती होता है, कृषि होता है, जो पैसा आता है। भारत में इंडस्ट्री है, कंपनियां है, सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां है, बोलो हाँ, ये ना छोटा बड़ा उद्योग है, बंदरगाह है जिससे पैसा आता है, रेल है जिससे पैसा आता है। हाँ ना? तो कई सारा क्षेत्र है जिससे भारत को क्या मिलता है? पैसा। टैक्स से पैसा आता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ का लोग क्या करेगा बाबू? पर्यटन में ज्यादा आएगा, होटल बना लेगा। होटल भी वैसा होटल नहीं, मैंने छोटा छोटा घर जैसा बना दिया, वहां पे लोग आ रहा है, स्टे कर रहा है, रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इंजॉय कर रहा है, वहां पे पैसा अपना खर्चा कर रहा है। यस यू नो, ऐसा बना दिया। इसीलिए पूरा का पूरा मालदीव की अर्थव्यवस्था किस पर टिका है? पर्यटन पर। किस पर टिका है? पर्यटन पर टिका है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगला है बाबू आपका श्रीलंका। आप श्रीलंका के बारे में जानिए। भारत का क्या पड़ोसी देश है, मालदीव भी पड़ोसी देश है और श्रीलंका भी पड़ोसी देश है। लेकिन ये संबंध किससे जुड़ा हुआ है? जल संबंध। किससे है? जल से। तो जल के साथ अगर पड़ोसी देश पूछेगा तो वो दो को आएगा, एक होगा मालदीव, दूसरा क्या आएगा? श्रीलंका। श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में आप परिचित होंगे। अब थोड़ा सा आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका के बारे में देखेंगे, उसके पहले मालदीव के बारे में देखिए। इसी तरीके का ये है मालदीव। बात समझ में आ रहा है क्या? यार अरे पकड़ो, इधर देखती तू सब। अब यहाँ ध्यान देना। हाँ, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, आपको इसी तरीके का घर मिलेगा। आपको मालदीव में जानते हैं इसी तरीके का घर मिलेगा। और यहीं पे लोग क्या करता है? अपना आता है, अपना हॉलीडे मनाता है। इसीलिए देखिएगा ना, अधिकांश जो सेलिब्रिटी लोग होता है या एक्टर एक्ट्रेस लोग होता है, वो कहाँ जाता है? मालदीव। हाँ ना? मालदीव जाता है। यही है मालदीव, यहाँ पे लोग जाना। देखिए इसी तरीके छोटे 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 जगह मिलेगा आपको, जहां पर इसी तरीके का पर्यटन का चीज बनाया हुआ रहता है। स्विमिंग पूल है, अपना आराम से जाइए, समुद्र में नहाइए, नहीं तो इसमें नहाइए। हाँ ना? कुल मिला के एंजॉय कीजिए, आराम से रहिए। हाँ, रिलैक्स कीजिए और खूब जाके पैसा वहां उछल के आप आइए। बात समझ में आ रही है? देखिए इसी आए बाहर, बाहर कहाँ से जाएगा? रास्ता रहता है, फ्लाइट रहता है, उसी से जाएगा वो वापस।
तो यहाँ पर इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत भी है। क्या है? भारत है। बात समझ में आ रहा है क्या? भारत का बहुत लोग यहाँ पे जाता है क्या? घूमने के लिए। क्या करने के लिए? घूमने के लिए। अभी यहाँ पर यही हुआ था, ये हाल ही फिलहाल का बात है कि मालदीव में जो है ना एक प्रोटेस्ट हुआ, गो बैक इंडिया, इंडिया को वापस जाने के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या? इंडिया, जबकि यहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, वो इंडिया बना के दिया है। मालदीव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ तक कि मालदीव का बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा लाभ, फायदा कौन पहुंचाता है? इंडिया पहुंचाता है। पर्यटन यहाँ का लोग बहुत ज्यादा जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर क्या है, अब देखो इसके पास उतना ज्यादा है, लेकिन इसको सुरक्षा देने का काम कौन करेगा? आप पता, बाहर से बड़ा बड़ा लोग आ रहा है, तो हो सकता है वो अनसिक्योर भी हो जाएगा, वहां पे कोई भी आकर के कुछ भी कर देगा। यस यू नो, इसीलिए इसको सुरक्षा देने का काम कौन करता है? भारत करता है। कौन करता है? भारत की नेवी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बात समझ में आ रही है क्या? आए ना, भारत का अपना यहाँ पे पर्सनल हेलीकॉप्टर है, जिससे क्या हो गया, इमरजेंसी पे मतलब लाया ले जाया जा सके। हाँ, ना, अगर कोई इमरजेंसी ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन में तो भारत बहुत मदद करता है। लेकिन क्या हुआ, ये हाल फिलहाल में एक प्रोटेस्ट कर दिया था ये लोग, क्या करने के लिए? कि भारत को बाहर करो, भारत को क्या करो? बाहर करो, भारत अब यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, ना, तो इसी सब चीज को सुनते हुए, हालांकि ये जो प्रोटेस्ट किया था ये विपक्ष किया था, पक्ष नहीं किया था, मतलब जो वहां पे सत्ता में, जो वहां पावर में, वो नहीं, जो उसका विपक्ष है वो किया था, जिसका प्रभाव ये भारत को पता चला। भारत तो सर जानिए ना, अगर आ गया ऑन पे तो फिर केकरो नहीं सुनता है। भारत का जो जो लोग वहां जाने वाला था सब टिकट अपना कैंसिल करके बोला हम ना जाएंगे, भाग यहाँ से। हाँ, है ना, मोदी जी भी कम नहीं है। मोदी जी भी क्या किए, इसी इसी को मौका को देख करके क्या किए, हम लोग का भी अपना आइलैंड है। जैसे समझो, ये जो लक्षद्वीप है ये भी तो आइलैंड है, देखते हैं ये छोटा सा आइलैंड है। वो कुछ नहीं किया, मोदी जी यहाँ गए और यहाँ पे जा करके समुद्र किनारे बैठ के फोटो खिंचा कर डाल दिए, है ना, अपने क्या कहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे। और जैसे डाले लोग देख लिया भाई कहाँ चले गए भाई। और जब लोगों को पता चला, वहां पर लिख दिया था कि ये लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। तो लोगों को पता चले, रे भाई काहे हम दूसरा देश जाएंगे झूठ का, पैसा उसा देने के लिए, वीजा उजा लगे लफड़ा, इससे अपना देश कहीं चले जाएंगे घूमने के लिए, अपना देश जाएंगे, अपने देश में अगर खाएंगे पियेंगे तो अपना देश का लोग अमीर होगा, यहाँ का ग्रोथ होगा, यहाँ का डेवलपमेंट होगा। अधिकांश लोग तब जाकर के पर्यटन के लिए कहाँ आने लगा? लक्षद्वीप आने लगा। बात समझ में आ रही है? फिर धीरे धीरे ये मामला क्या हुआ, शांत हुआ, सब कुछ हुआ, तो लोग अभी यहाँ पर भी जाता है, वहां पे जाता है। तो यानी इसका जो अर्थव्यवस्था कुल मिला के किस पर डिपेंड करता है? भारत पे। अगर भारत से पंगा लिया तो गया। हाँ, ये ना, तो ये सब चीज तो है। इसीलिए आदमी को सोच समझ के है ना थोड़ा सा पंगा भी लेना चाहिए। अब सबसे जाकर के ये नहीं है कि सिंह मजबूत है तो आपको ये चीज में जाकर ढूंस दो, ऐसा भी तो नहीं होता ना, सिंह भी टूट सकता है, ये भी होता है। चलो खैर, चलिए, ये इसी तरीके से बनाया हुआ रहता है पूरा का पूरा। हाँ, है ना, लोग यहाँ पे क्या करने के लिए जाता है? घूमने के लिए जाता है। बात समझ में आ रही है? पर्यटन के लिए लोग जाता है, तो ये आदमी को अच्छा लगता है। समुद्र है, हरियाली है, हरियाली नहीं कह सकते हैं, ब्लू है, पूरा का पूरा नीला है। अगला है बाबू आपका क्या? श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। बात समझ में आ रही है क्या? अगला समझिए श्रीलंका। ये जो श्रीलंका है ना बहुत खतरनाक है। खतरनाक कैसे हुआ, आप यहाँ बात समझिए, श्रीलंका के लिए थोड़ा सा समझिएगा। देखो, यहाँ पर क्या है बाबू? इंडिया है। यहाँ पर क्या है? इंडिया। एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये भारत है और ये अंतरराष्ट्रीय नियम है कि कोई भी अगर जगह है, उस जगह से अगर कोई यहाँ सीमा है, इस सीमा से 200 किलोमीटर तक, समुद्र में 200 किलोमीटर तक जो इलाका होता है वो किसका होता है? उसी देश का होता है। अगर 200 किलोमीटर के बाहर कोई चीज है, जैसे यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 200 किलोमीटर है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर कुछ भी मिलेगा, कोई भी खजाना मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो वो भारत का नहीं होगा, वो पूरे के पूरे विश्व का होगा। फिर वो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा। अगर यहाँ तेल निकल गया, इन केस नीचे से भी निकलता है ना प्राकृतिक गैस तेल, और यहाँ निकल गया तो वो क्या होगा? भारत का ही नहीं होगा, वो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये रूल है। जगह से 200 किलोमीटर, यानी ये जो तट है, तट से 200 किलोमीटर तक कुछ भी मिलेगा वो किसका होगा? उस पर अधिकार किसका होगा? जिस देश का है उसी देश का अधिकार होगा। और दूसरे 200 किलोमीटर के अंदर वो मछली पालन करेगा, सब कुछ सुरक्षा काम करेगा, अपना नेवी डिप्लॉय करेगा, कुछ भी करेगा। अगर बाहर चला गया तो वो इंटरनेशनल है। हाँ, अगर कोई इसके इलाका में हिलने का काम करेगा 200 किलोमीटर के अंदर हो, समुद्र में उसे मतलब नहीं है, तो फिर भारत क्या करेगा? निगरानी रखेगा, कहाँ जा रहा है पूछताछ कर सकता है। लेकिन अगर इधर से पार हो रहा है और उसके इलाका में नहीं घुसा तो कुछ नहीं बोल सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 200 जो किलोमीटर है, ये इस तरीके का जो हम लोग का क्षेत्र बन गया, इस तरीके का, ये 200 किलोमीटर के अंदर का ये क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। अपवर्जक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मछली का पालन करो, भारत का होगा। यहाँ पे बिजली उत्पादन करो, भारत का होगा। यहाँ पे तुम घूमो फिरो, यहाँ भारत का होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के अंदर आ जाता है क्या? श्रीलंका। 200 किलोमीटर के अंदर, ज्यादा थोड़ी दूर है श्रीलंका भारत से। यहाँ पर अगर तट पे चले जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है। और इसी में कौन आ जाता है? श्रीलंका आ जाता है।
अब बताओ, तब श्रीलंका भारत का? ये तो हम रूल नहीं बनाए ना, इंटरनेशनली ये रूल है, तो उस हिसाब से श्रीलंका भारत का हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, श्रीलंका भारत का नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक जगह, एक देश है, वो देश नहीं हो सकता है। हाँ ये ना। तो अब क्या करे, इसका भी 200 किलोमीटर अगर चेक करेगा तो भारत तो हिल जाएगा। तो क्या करेगा? तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो जगह है ना, ये जगह पे अगर कोई मतलब मछली उछली पालन, मछली उछली अगर पकड़ना है, वो भारत का तमिलनाडु वाला भी लोग कर लेगा और श्रीलंका वाला लोग भी कर लेगा। अब बात समझ में आ रहा है क्या? इसी तरीके से ध्यान से सुनना, यहीं पर आपको मिलेगा तमिलनाडु। क्या मिलेगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का लोग जो है ना, यहाँ मछली पालन के लिए यहाँ से करते रहता था। मछली पालन नहीं कहेंगे, मछली पकड़ना, यहाँ पकड़ते रहता था और अपना जीवन चलाते रहता था। इसीलिए साउथ के अधिकांश मूवी में देखिएगा, मछली क्या कहते हैं, समुद्र से मछली पकड़ने के ऊपर बेस्ड है। अधिकांश मूवी देखिएगा आप, समुद्र से मछली पकड़ रहा है, ये समुद्री माफिया, मछली उछली पकड़ने वाला माफिया, ये सब देखिएगा आप ज्यादा। बंदरगाह दिखाया जाएगा आपको। हाँ है ना। अगर लड़कियों भाग रही तो बंदरगाह की तरफ भाग गई, ला होता है कि नहीं? वहां कंटेनर पे कंटेनर रखा हुआ है, वहीं पे मार हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इधर यहाँ पे तट है, तो आपको बंदरगाह ही देखने को मिलेगा। और आपको बिहार का मूवी में देखिए सब देखने को मिलता है। कहाँ भाग रही है लड़की? खेत के तरफ, बगीचा की तरफ। हो रहा है कि नहीं? नहीं होता है। और मुंबई में जो बॉलीवुड क्या कहते हैं, बॉलीवुड मूवी देखिए, तो उसमें हर तरह का चीज रहेगा। है ना। रोडों पे भाग रहा है, तो होटलों में भाग रहा है, सब जगह भाग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये सब चीज होता है कि नहीं? अगर यहाँ भाग के कहीं जाएगा तो यही जाता है, बंदर की तरफ जाएगा। है ना। क्यों? वहां अंत नहीं, उसके बाद कहाँ जाएगा? जाओ हेल जाओ समुद्र में, हिंद महासागर में कूद जाओ। खैर चलो, वो तो अलग बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो जगह है जिसमें दोनों लोग खेती करते, क्या करते हैं, अपना मछली पालन करता है। अब बताओ, अगर अगर यहाँ पर इस तरह गया और हवा हवा बह गया और वो अगर डायरेक्शन भूल गया, तो गलती से वो श्रीलंका इस तरीके से चला जा गया। कहाँ चला गया? श्रीलंका। अब जब श्रीलंका चला गया, उसके पास उतना साधन नहीं है, तो वो यहीं बसेगा। क्या करेगा? वहीं बस जाएगा। और इसी तरीके से तमिलनाडु का बहुत सारा लोग जो है श्रीलंका में जाके बस गया। अब बता, तुम बुद्धि लगा ना, श्रीलंका में अगर कोई बसा है, तो भारत का लोग क्या नानी घर गया है कि यहाँ है नानी घर, तो हमको यहाँ जाएंगे हेल करके? नहीं है ना। तो भारत का लोग जैसे ही यहाँ पे गया, हेरा उड़ा के जैसे भी गया, वो ऊपरी भाग में रह जाएगा। कहाँ भाग में रहेगा? ऊपरी भाग में रह जाएगा। बोलो हाँ, ये ना। जहां जगह मिला वहीं बस जाएगा। तो ऊपरी भाग में तमिली लोग ज्यादा रहने लग गया, वहां तमिल भाषा बोलने लग गया। तमिली है तो तमिल ना भाषा बोलेगा। तो श्रीलंका में तमिल भी है। और श्रीलंका का जो मूल निवासी जो कि यहाँ का भाषा बोलता है सिंहली भाषा। क्या बोलता है? तो श्रीलंका का जो मूल भाषा क्या है? सिंहली। क्या है? सिंहली। बोलो क्या है? झिंगली थोड़ी है, सिंहली है। क्या है? सिंहली। तो श्रीलंका का मूल निवासी क्या है, मूल भाषा क्या है? सिंहली। वो कौन सा भाषा बोलता है? सिंहली भाषा बोलता है। और यहाँ पर जो भारत से आए वो क्या है? तमिलनाडु, तमिली भाषा बोलेगा। अब तुम बताना बाबू, ये आया, उसका बाल बच्चा बढ़ा, बाल बच्चा का बाल बच्चा हुआ, जनरेशन जैसे बढ़ा, तो जनरेशन का सारा लगाव किससे होगा? भारत से कि श्रीलंका, क्या कहते हैं, श्रीलंका से? श्रीलंका, नो डाउट। काहे कि उसका पापा भारत के थे, तो उसके पापा का मन करता था तनी को भारत से, हम भारत में मेरी दादी है, मेरी मम्मी है, जाके घूम घाम के आ जाए। लेकिन उसका बेटा का मन करेगा कि उसका बाप भी वही है, सब कुछ वही है? मन करेगा वैसा? नहीं। उसी तरीके से आप देखिएगा, अगर आपके पापा गांव से छोड़ के यहाँ पर रह रहे हैं और आप लोग भी यहाँ रह रहे हैं, तो आपका जितना लगाव नहीं होगा, पापा को उतना लगाव रहता है। पापा गांव जाएंगे, पापा, हाँ ये ना। कारण क्या है? क्योंकि पापा वहां के लोगों से घुले मिले हुए हैं, तो पापा को लगता है कि हमको जाना चाहिए। आपको नहीं लगता। अगर आप भी हैं तो आपको भी लगेगा ऐसा। तो उसी तरीके से इसका सारा चीज यहीं पे होने लग गया। कहाँ पे? यहीं पर। हाँ ये ना। तो श्रीलंका का जो यहाँ पर भाग है, श्रीलंका का जो ऊपर वाला भाग है, तो यहाँ पे अधिकांश लोग क्या बसने लग गया? तमिली लोग। कौन सा लोग? तमिली लोग ऊपर में बसने लग गया। और अधिकांश भाग में कौन है? सिंहली। कौन है? तो ज्यादातर भाषा लोग सिंहली बोलता है, अधिकांश क्या कहते हैं, कम से कम क्या बोलता है? तमिली। और कुछ परसेंट जो है वो उर्दू बोलता है। क्या बोलता है? उर्दू भाषा बोलता है। तो यहाँ 3 तरह के भाषा का लोग रहता है, सबसे ज्यादा, उससे कम, और सबसे कम उर्दू। बात समझ में आ रही है क्या? अब ये ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना। ऊपर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? जाफना। है ना। ऊपर वाला भाग में तो पहाड़ वाड़ ज्यादा है, पहाड़ वाड़ ज्यादा ज्यादा। आप फिजिकल मैप देखिए तो पता चलेगा, ऊपर वाला भाग में पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ वाड़ ज्यादा है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? जाफना।
जब 10th पढ़ाए थे, अब आप लोग 9th पढ़ाए थे, तो उसमें आप लोग को बताए थे ये सब चीज के बारे में। ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ऊपर वाला भाग है जाफना, यहाँ पे पहाड़ हुआ ज्यादा है, दर्रा उड़ा ज्यादा है, यहाँ पे तमिली लोग ज्यादा रहता है। अब मेरा बात को समझो। धीरे 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 समय बदलता रहा, बदलता रहा, बदलता रहा। ये पूरा का पूरा जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो पॉलिटिशियन है, उसका एक निर्णय आया। वो निर्णय क्या आया कि अब से पूरा का पूरा श्रीलंका में एक ही भाषा चलेगा, वो है सिंगली। यहां पर सिंगली को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने लग गया। क्या? सिंगली जो है, इसको राष्ट्रीय भाषा, कौन सा भाषा? राष्ट्र भाषा घोषित करने लग गया सिंगली को। अब जब सिंगली को राष्ट्र भाषा घोषित करने लग गया, तो तमिली जो वहां रह रहा है उसको दिक्कत होगा कि नहीं? अगर भारत में उर्दू को या भारत में ऐसे भाषाओं को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया जाए जो भाषा हम लोग को नहीं आता है, एग्जाम भी उसी भाषा में होना है, रेलवे स्टेशन पे हर एक दुकान में भी उसी भाषा में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर भी उसी भाषा में आ रहा है, इंटरनेट पे कुछ सर्फिंग कर रहे हैं तो भी उसी भाषा में है, और हम समझ कुछ नहीं पा रहे हैं। उससे क्या होगा? आप कितना पीछे रह जाइएगा और वो लोग कितना आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? लोगों के बीच में गैप कितना बड़ा बन जाएगा, आप कुछ समझ नहीं पा रहे। और वो लोग इतना समझ रहे हैं कि धाए 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 सब एग्जाम निकाल रहे हैं, हर एक पोस्ट में वही लोग दिखेगा, कल सिंगली भाषा वाला लोग दिखेगा, और तमिली दिख नहीं पाएगा। तमिल कितना पीछे हो जाएगा, तमिल को समझ नहीं पाएगा, समझने में टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं? इसीलिए तमिल लोग को लगा कि नहीं, हम लोग के साथ गलत हो रहा है, हम लोग के साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। हाय ना, यहाँ पे भाषा के आधार पर यहाँ पे दिक्कत होने लगा था, भाषा के आधार पर। तब यहाँ पे तमिली लोग क्या किया? आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया कि नहीं, हम है ना सिंगली को केवल राष्ट्रभाषा घोषित नहीं होने देंगे। और आंदोलन हुआ ना, सिंगली लोग नहीं सुना, वहां का जो सत्ता पक्ष था वो सुना नहीं, जिसका परिणाम ये आया कि वहां पे दम भर क्या हुआ? झगड़ा हुआ। दम भर वहां पे क्या हुआ? झगड़ा हुआ। दम भर वहां पे खून खराबा हुआ। यस यू नो, इसी को हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। जब किसी देश के अंदर ही वॉर हो जाए उसको क्या कहेंगे? सिविल वॉर। ये सिविल वॉर पूरा हो गया तमिल और सिंगली के बीच में, जिससे बहुत क्षति हुआ, तमिली का भी और सिंगली का भी बहुत क्षति हुआ था। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? और जब बहुत क्षति हो गया, तब जब रियलाइज हुआ, जब लोग बोला, तब जाकर के बोला कि ठीक है, हम सिंगली को राष्ट्रभाषा नहीं करेंगे, यहाँ पर तमिली भी रहेगा और सिंगली भी रहेगा। जैसे भारत में तुम देखो, भारत का क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? अगर हिंदी है तो उसके साथ और सब भाषा को भी ऐड किया गया है। हाँ ना, बोलो है कि नहीं? तमिली है, बंगाली है, कन्नड़ है, कई सारा भाषा को यहाँ मान्यता प्राप्त है। आप ये चीज देखिए, जब बंगाल की तरफ जाइए तो इंग्लिशों में लिख देता है बंगाल, हिंदियों में लिख देता है, और बंगाली में भी लिख देता है। कहीं मुस्लिम इलाका में जाइएगा, अगर वहां रेलवे स्टेशन है, हिंदियों में लिखा है, इंग्लिशों में और उर्दू में भी लिखा हुआ है। कितना बेहतरीन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर देखिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। पढ़ना है उर्दू में, पढ़ना उर्दू में पढ़िए, बंगाली में पढ़ना बंगाली। पश्चिम बंगाल में लोग किस में पढ़ रहा है? बंगाली में ना पढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल भारत में है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है वैसा, तो कोई तरह का प्रतिस्पर्धा भी नहीं हो रहा, झगड़ा झाटी का कोई कारण नहीं है। लेकिन वही चीज हुआ, लेकिन लास्ट में जाकर के एसपी समझा। हाँ ना, तो यहाँ पर जो जन विवाद हुआ था, जन संघर्ष हुआ था, वो कारण क्या था? भाषा। क्या था कारण? भाषा कारण था। क्या था? भाषा। और हम लोग भारत में भी कई सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बांटे हैं। हाँ ना, तमिल बोलने वाला को तमिली बोलो, हाँ ना, मराठी बोलने वाला को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है कि नहीं? हाँ ना, बंगाली को बांग्लादेश या फिर पश्चिम बंगाल बंगला बोला जाता है। तो हम लोग भाषा के आधार पर भी कई सारे राज्यों को बांटे हैं। तेलंगाना तेलुगु बोलता है वहां पे लोग, तेलंगाना अलग हो गया कि नहीं? कारण क्या है अलग होने का? भाषा विवाद। भाषा के बीच में विवाद हुआ था, इसलिए अलग कर, उसको अलग अलग राज्य बना देगा तेलंगाना को। तो कई बार क्या होता है, भाषा के आधार पर भी राज्यों को बांटा जाता है। यस यू नो। चलिए, क्या बिहार और झारखंड का बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ था? नहीं, भाषा के आधार पर ये नहीं हुआ था। लेकिन तमिलनाडु का भाषा के आधार पर, क्या तेलंगाना का भाषा के आधार पर हुआ है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का ना? चलिए ठीक है। यही श्रीलंका है। आप यहाँ पर अच्छे से देखिए, यहाँ पर जो येलो दिखाया गया, ये बता रहा है कि यहाँ येलो वाला भाग जो बोल, ये कौन सा भाषा बोलता है? हाँ,
सिंगली भाषा बोलता है। देखो यहाँ क्या बोलता है, सिंगली। येलो जो है, येलो वाला भाग क्या बोलता है, सिंगली। क्या बोलता है, सिंगली। और यहाँ पर देखिए जो ब्लू दिखाया गया, अभी पता है ना ऊपर वाला अधिकांश लोग क्या बोलेगा, तमिल बोलेगा। अब ऊपरे से अगर तमिल ऊपरे ना बसेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा दोस्त बन गया सिंगली और गीज गाज के इधर उधर लेके चल जाएगा, चलो मेरा घर तरफ रहना, उधर जगह अच्छा है, तो वो इक्का दुक्का, लेकिन अधिकांश लोग कहाँ बसेगा, हाँ हाँ, ऊपर वाला भाग में बसेगा। और यहाँ पर जो आपको दिखा है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, क्या है, उर्दू। क्या है, उर्दू, मुस्लिम है। बात समझ में आ रही है? तो अधिकांश यहाँ जनजाति क्या है, सिंगली। उससे कम क्या है, उससे कम क्या है, मुस्लिम है। और इसी के कारण यह भाषा के आधार पर भयानक मार झगड़ा हुआ, जिससे कितना लॉस हुआ, जन संघर्ष यहाँ बहुत हुआ। स्मार्टनेस इसे कहते हैं। देखिए, समझिए, सेम चीज आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए एसएसटी पढ़ना जरूरी है। एकदम सेम चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये यूरोप का देश है, ये जो है बेल्जियम, जो है यूरोप का देश है, यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम। ये बेल्जियम का देश है, ये बेल्जियम है। बेल्जियम में भी दो भाषा बोला जाता है। देखिए बेल्जियम, देखिए आप यहाँ कहाँ पे बेल्जियम, बेल्जियम पढ़ाएंगे, हालांकि टेंशन नहीं लीजिए। हाँ देखिए, नहीं दिख रहा है, खैर कोई नहीं। यहाँ पर देखिए आपको फ्रांस के ऊपर जस्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे बेल्जियम। क्या मिलेगा, बेल्जियम के नीचे एक बड़ा देश है फ्रांस, और बेल्जियम के बगल में एक बड़ा देश है जर्मनी। तो बेल्जियम के नीचे क्या है, फ्रांस, उधर क्या है, नीचे उधर जर्मनी मिलेगा आपको। ये यूरोप का देश है। किसका देश है, यूरोप का देश है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर क्या हुआ अभी बताया ना, ये यहाँ नीचे वाला भाग क्या है, ये बेल्जियम है, बेल्जियम के नीचे क्या है, फ्रांस, और उस साइड क्या है, जर्मनी। तो यहाँ का जो लोग है ना, यहाँ का कुछ लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलता था। कौन सा भाषा बोलता था, फ्रेंच भाषा। यहाँ का कुछ लोग 40% लोग कौन सा भाषा बोलता था, फ्रेंच भाषा बोलता था। कौन सा भाषा बोलता था, फ्रेंच है। और क्या कहते हैं, और ये जो है ना कौन इलाका में रहता था, वेलोनिया इलाका में रहता था। ये इलाका वेलोनिया इलाका है। बात समझ में आ रहा है क्या। और अधिकांश भाषा जो है ना 59% जो है वो क्या बोलता था, डच भाषा बोलता था। क्या बोलता था, डच। क्या बोलता था, डच। और ये कहाँ रहता था, फ्लेमिश जगह इलाका है, ये फ्लेमिश इलाका में रहता था। और कुछ प्रतिशत जो है ना जो उधर से सटा हुआ जर्मन बोलता था। क्या बोलता था, जर्मन। देखो एक बात बताओ, ये नीचे से फ्रांस से सटा हुआ, तो अधिकांश सारा ताल्लुकात किसे रखेगा, फ्रांस से रखेगा। इसीलिए फ्रांस के प्रभाव में ये आएगा। उधर रहेगा जर्मनी, बड़ा देश है, तो जर्मनी से कांटेक्ट में रहेगा, तो जर्मनी वाला भाषा बोलेगा। और ऊपर वाला जो ये है वो डच बोलता था। क्या बोलता था, डच। एकदम सेम उसी तरीके जैसे यूपी का वैसा भाग जो दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा वाला क्षेत्र है। नोएडा का हर एक चीज, रहन सहन, खान पान सब कैसा मिलेगा, दिल्ली जैसा। कैसा मिलेगा, यूपी में देखो गांव देहात है, देखना एकदम 8 बजे 9 बजे तक सूत जाएगा सब। और वही नोएडा, वही यूपी में ही है, लेकिन सारा संबंध किसे रखा है, दिल्ली से। 12 बजे सुतेगा, 1 बजे सुतेगा, उठेगा 8 बजे। हाँ है ना, नोएडा वाला काम करना चले चले जाएगा दिल्ली। हाँ है ना। तो वो सारा का सारा यहाँ पर क्या हो गया, जगह की सट जाने की कितना प्रभाव पड़ता है। अगर भागलपुर से कोई और कोई बड़ा शहर जुट जाएगा, तो आदमी लोग वहां काम करने चले जाएगा, ये कुछ तो वहां से कुछ ना कुछ तो सीखेगा, लाएगा, या फिर हाँ है ना। तो यहाँ पर भी सेम तरह का चीज होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 3 तरह का भाषा का लोग मिल गया। पहला एक फ्रेंच बोल रहा है, दूसरा डच बोल रहा है, अधिकांश क्या बोल रहा है, जर्मन बोल रहा है। अब यहाँ पर भी क्या किया गया, ये सेम शासन व्यवस्था किया गया, सेम, कि हम क्या करेंगे, डच भाषा को यहाँ का राष्ट्र भाषा बना देंगे। डच को क्या बना देंगे, राष्ट्र भाषा बना देंगे। या फिर फ्रेंच को हम लोग राष्ट्र भाषा बना देंगे, मान लो। तो यहाँ का लोग अगर फ्रेंच को बना दिया, डच वाला को कितना दिक्कत होगा, और जर्मन को कितना दिक्कत होगा। और अगर डच को बना देंगे तो फ्रेंच वाला को कितना दिक्कत होगा, होगा कि नहीं। इसी के चक्कर में यह विवाद हुआ। क्या हुआ, विवाद, मतलब बात पहले बोला गया, जिससे कि श्रीलंका में पहले विवाद हुआ। मार झगड़ा तो बाद में हुआ, पहले विवाद हुआ। जब विवाद हुआ ना, तो यहाँ का पॉलिटिशियन मिल करके सोचा ये बात सही है, हाँ है ना, बात क्या है, सही है। हमको भी ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि केवल जरूरी है कि अगर कोई सत्ता में आए, कोई पावर में आए, तो केवल डच भाषा वाला लोग आए, तब तो पॉलिटिशियन में कोई प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मुखिया बने, कुछ बनेगा, सब कौन बन जाएगा, डच भाषा वाला बन जाएगा। और बाद बाकी कहाँ जाएगा। तो बोला कि नहीं, बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा
नहीं होना चाहिए। तब ये लोग है ना बोला कि नहीं, हम हर भाषा को मान्यता देंगे। कितना बेहतरीन बात उस समय वो बोला कि हम हर भाषा को मान्यता देंगे, और बिना कोई लड़ाई झगड़ा का ये हर भाषा को उतना ही मान्यता दिया जितना कि डच भाषा या फ्रेंच भाषा का था। वो चाहता जर्मनी को निगलेक्ट कर सकता, तनी को तो बोलता है लोग जर्मनी हटाओ उसको, लेकिन नहीं। यही होता है एक शिक्षित देश का और एक अशिक्षित देश में अंतर। और वही श्रीलंका में देखो इतना मार झगड़ा हुआ, अब परिणाम वही आया। अगर वो इतिहास पढ़ता, अगर चीजों को वो पढ़ता तो सीखता कि नहीं। तब से यहाँ पर एक चीज आया, क्या कि लोकतंत्र में अगर कोई लोकतंत्र है तो उसमें हमको हर एक भाषा को क्या देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आया लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी लोकतंत्र अगर है तो वहां पे हमको सत्ता में सबको साझेदारी देना पड़ेगा। आई ना, सबका अहमियत है। डच वाले भाषा का, फ्रेंच वाली भाषा का, जर्मन भाषा का, ऐसा बात नहीं है कि सारा का सारा पॉलिटिशियन खाली डच बोलेगा, सारा का सारा पॉलिटिशियन फ्रेंच बोलेगा, नहीं, हर भाषा को हम मान्यता देंगे। यही होता है यूरोप। ये शासन किया हम लोग के ऊपर इतना दिन, इसका कारण क्या है? इतना वर्ष शासन करके चला गया, 200 साल से ऊपर। कारण क्या है? कारण ये है कि ये लोग नॉलेज रखता है, ये लोग ज्ञान रखता है। जब देखा कि अब हम लोग 1947 के आसपास, जब देखा कि अब मेरे हाथ में अब नहीं है, ये नहीं कि मार करके है भारत को फिर दबा देंगे, नहीं, जब उसको लगा कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, गोर हाथ पकड़ लिया, ठीक है अब लाइए हम ही अब आपको क्या करते हैं, बांट देते हैं, हम ही आपको आजाद कर देते हैं। भाई आजाद तू हमरा करेगा, दिमाग इसी को कहते हैं। अब बच के कितना अच्छा से इज्जत से चला गया अपना देश। अगर हुरमुट रहता, बोलता ना हम आजाद नहीं करेंगे, तो मर मुड़ा जाता, यहीं पे मार उकड़ा देता। हाँ ये ना, लेकिन इसी को कहते दिमाग। जब देखो कि अब हमसे ना होगा तो वहीं पर सरेंडर कर दो भाई। ज्यादा दिमाग गोर हाथ छटपटाने से फिर गोर हाथ टूट जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये श्रीलंका से एक चीज सीखना है। श्रीलंका में और बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ है, बताएंगे उसके बारे में। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो अभी आपको दो देश के बारे में समझ में आया। पहला देश कौन सा था? मैं क्या कहते हैं, मालदीव। मालदीव का पूरा अर्थव्यवस्था किस पर टिका हुआ है? पर्यटन पर। किस पर? पर्यटन पे। दूसरा श्रीलंका है। श्रीलंका के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाफना बोलते हैं। यहाँ खेती उती भी होता है, यहाँ चाय भी होता है। क्या होता है? चाय। भारत जो है वो श्रीलंका से ज्यादा चाय का उत्पत्ति करता है, लेकिन निर्यात ज्यादा नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है लेकिन बहुत ज्यादा विदेश भेज नहीं पाता वो। कारण क्या है? पी लेता है सब। अधिकांश चाय क्या करता है? भारत पी लेता है। लेकिन ये क्या करता है? ये बहुत कम निकालता, भारत से ये कम प्रोडक्शन करता है, लेकिन आयात यानी जितना करता है वो सब क्या कहते हैं, दूसरे देश को दे देता है। इसीलिए चाय का उत्पादन ये बहुत ज्यादा करता है, चाय का। बात समझ में आ रही है? कौन? श्रीलंका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में श्रीलंका के बारे में और जानेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में श्रीलंका के बारे में हम लोग और जानेंगे। चलिए।